काउंसलर एक्सेस देने को तैयार हुआ है। 2 भारतीय अधिकारी भी। इधर हरीश साल्वे ने रिपब्लिक भारत से बातचीत की। उन्होंने कहा जाधव मामले में यह भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। उम्मीद है कि पाकिस्तान आईसीजे की बात मानेगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात मानेगा। यह हरीश साल्वे ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में कहा। यानी कि पहले आनाकानी कर रहा था पाकिस्तान, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान पर दबाव पड़ा वो काउंसलर एक्सेस देने के लिए तैयार हुआ है। और अब हरीश साल्वे कह रहे हैं कि आईसीजे में की बात मानेगा और उन्होंने ही लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय कानून न्यायालय में कुलभूषण जाधव को लेकर के लड़ी थी। और अब उन्होंने रिपब्लिक भारत से बातचीत में कहा है कि पाकिस्तान आईसीजे की बात मानेगा। जो नियम थे, जिस तरीके का आईसीजे में सुनवाई हुई, जो पाकिस्तान को कहा गया, वो बात मानेगा। इसीलिए 2 भारतीय अधिकारी इस्लामाबाद पहुंचे हैं। और ये रिपब्लिक भारत पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख पा रहे हैं, सीधे पाकिस्तान के इस्लामाबाद से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस दिया गया, 2 भारतीय अधिकारी मिलने के लिए पहुंचे। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस्लामाबाद से। अब तक पाकिस्तान काउंसलर एक्सेस नहीं दे रहा था, आनाकानी कर रहा था, झूठ बोल रहा था। और अब 4 दिन का वक्त बचा है कुलभूषण जाधव के पास, जब उसकी पुनर्विचार याचिका फांसी के खिलाफ दायर की जा सकती है। और 4 दिन पहले काउंसलर एक्सेस दिया गया। अब तक पाकिस्तान कह रहा था कि कुलभूषण जाधव नहीं चाहता कि रिव्यू पिटीशन दायर की जाए, उसकी फांसी के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की जाए। यह कुलभूषण जाधव नहीं चाहता, बल्कि कुलभूषण यह चाह रहे हैं कि दया याचिका दायर की जाए। पाकिस्तान की शातिर चाल नाकाम करने के लिए ही भारत ने वापस पाकिस्तान को कह दिया है कि काउंसलर एक्सेस ये अनइंटरप्टेड, अनरेस्ट्रिक्टेड एंड विदाउट एनी हिंड्रेंस होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो कहा गया है, कुलभूषण जाधव अपने सजा के खिलाफ कोई रिव्यू पिटीशन नहीं करना चाहते और दया की याचना कर रहे हैं, ये पूरा असंभव है, ये पूरा झूठ है। आर्टिकल 36 वियना कन्वेंशन के मुताबिक जो काउंसलर एक्सेस के बारे में आईसीजे ने कहा है वो ट्रू स्पिरिट में हुआ है। इसलिए भारत सरकार ने जो वापस मांग की है पाकिस्तान की तरफ, वो मैं उसका अभिनंदन करूंगा भारत सरकार का। और अगर पाकिस्तान इसे ठुकराता है तो हमें आईसीजे के सामने और एक मौका मिल सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरह आईसीजे की तौहीन की जा रही है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्य कपूर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। ऐश्वर्य, सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत को काउंसलर एक्सेस देने के लिए मजबूर हुआ है पाकिस्तान, और अंतर्राष्ट्रीय फजीयत फिर से हुई है पाकिस्तान के इस मामले में। जी बिल्कुल हुआ है। और इस समय अगर हम ब्रेक करें फुल फ्रेम, इस समय काउंसलर एक्सेस चल रही है। विवेक, काउंसलर एक्सेस जारी है। हमारे 2 अफसर जो पूरे कागजी कार्रवाई के लिए अंदर गए थे, अब काउंसलर एक्सेस चालू हो गई है। पाकिस्तान टाइम 4:30 बजे और भारतीय टाइम 4 बजे। तो काउंसलर एक्सेस इस समय जारी है। करीबन 30 मिनट के लिए काउंसलर एक्सेस दी गई है। और ये मुलाकात चल रही है, एक नहीं 2 बड़े अफसरों के साथ जो कि वहां उस समय मौजूद है। ये जो आप गाड़ियां देख रहे हैं इंडियन कॉन्सुलेट की हैं, और 2 भारत सरकार के 2 बड़े अफसर इस समय मौजूद हैं, कुलभूषण जाधव से मिल रहे हैं। किस तरह की बातचीत और किस तरह की अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दी जाती है, या फिर पिछली बार की तरह प्रोटोकॉल के नाम पर उनको एक बैरियर के पीछे खड़ा करके, एक कांच की दीवार के पीछे खड़ा करके बात होती है, ये सारी चीजें देखनी होंगी। लेकिन इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो काउंसलर एक्सेस जारी है। पिछले 7 से 8 मिनट से काउंसलर एक्सेस चल रही है और अगले हमें बताया जा रहा है 20 से 25 मिनट तक चलेगी। 30 मिनट का ये ऑफिशियल टाइम दिया है। ये बड़ी खबर, 2 भारतीय अधिकारी इस समय मिल रहे हैं, बैठक जारी है, काउंसलर एक्सेस चल रही है। ये जैसा आपने कहा प्रेशर में आके, और जैसा सोहेल अभी पहले बता रहे थे, सिर्फ 4 दिन पहले विवेक, सिर्फ 4 दिन पहले जानबूझकर पाकिस्तान ने आखिरी क्षणों में, आखिरी मिनटों में ये करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सरकार तैयार थी, भारत को मालूम था, इसलिए आखिरी मिनट में भी उसने कुछ मिनटों में ही सारा इंतजाम कर लिया और वहां पहुंच गए हैं समय रहते। और आज ही काउंसलर एक्सेस चल रही है। बड़ी खबर आप बता रहे हैं ऐश्वर्या, आधे घंटे का ये समय दिया गया है काउंसलर एक्सेस के लिए, आधे घंटे का ये समय। और जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, भारतीय अधिकारी वहां पर कुलभूषण जाधव से मिलने पहुंचे हैं, लेकिन चाल पर चाल पाकिस्तान लगातार चलता आया है इस मामले में ऐश्वर्या। और इसीलिए पहले हमने देखा कि किस तरह से कहा गया कि जाधव को काउंसलर एक्सेस नहीं चाहिए, उन्होंने इसके लिए मना किया है, और उसके बाद
अब कॉन्सुलर एक्सेस दिया गया जब रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के लिए सिर्फ 4 दिन बाकी है। चाल पर चाल पाकिस्तान की। सुचरिता, हर एक षड्यंत्र रचा है पाकिस्तान ने, हर एक कोशिश की है पाकिस्तान ने कि इस भारतीय नागरिक को किसी ना किसी तरह वो एक स्पाई घोषित कर सके, लेकिन हर बार, हर मोड़ पर और हर जगह, हर एक प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान से लेके आईसीजे तक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक हमने देखा है सुचरिता किस तरह औंधे मुंह गिरा है पाकिस्तान। आज भी पाकिस्तान जानता है कि भारतीय अफसर जो वहां पहुंचे हैं वो ये प्रूव करने के लिए सक्षम है कि कुलभूषण जाधव, और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे पिछली बार की भी, जब उनकी माँ और उनकी बीवी को, जब उनको पिछली बार बुलाया गया था, जी ऐश्वर्या, हमारे पास जिसमें उनकी माँ और उनकी बीवी को सुचरिता कांच की दीवार के पीछे खड़ा करके प्रोटोकॉल के गाब में क्या क्या नहीं किया। तो ऐश्वर्या हमारे साथ रिदम जुड़ रही और ज्यादा जानकारी के साथ। रिदम, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि इस्लामाबाद में कैसे भारतीय राजनयिक पहुंचे, अधिकारी पहुंचे हैं कुलभूषण जाधव से बातचीत करने के लिए। अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके कि आगे लीगल कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। बिल्कुल, अपने दर्शकों को हम बता दें, सबसे पहले हरीश साल्वे से हमारी बातचीत हुई थी। हरीश साल्वे जिन्होंने हमको वर्ल्ड कोर्ट पे रिप्रेजेंट किया था, उन्होंने कहा है कि अभी भी मुझे पाकिस्तान के इरादों पर शक है। मुझे अभी भी लगता है कि पाकिस्तान ये जानबूझकर कर रहा है। और जैसे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ समय और के लिए कुलभूषण सुधीर जाधव मिलते रहेंगे। कुलभूषण सुधीर जाधव मिलेंगे भारत के लोगों से, भारत के रिप्रेजेंटेटिव से। बट 4 साल जो ये जेल में रहे हैं, हर बार जब भारत इनसे मिलना चाहे, जब अपनी बीवी से भी मिले थे, अपनी मां से भी मिले थे, उस समय पर भी पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां थे। अपने दर्शकों को बता दें, 4 साल से ये पाकिस्तान की जेल में कैद है। सबसे पहले तालिबान ने इनको किडनैप किया था, उसके बाद इनको पाकिस्तान की हिरासत में ले लिया गया। 2017 में केस सबसे पहले आया, उनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया। उसके बाद ये केस गया आईसीजे में कोर्ट ने एकदम 2017 में भारत की बात सुनते हुए स्टे ऑर्डर लगा दिया। 2019 में भारत को फेवर में जजमेंट आई और 2019 से 1 साल हो गया, फिर भी कॉन्सुलर एक्सेस जो भारत मांगते रहता है वो सिर्फ अब दूसरी बार मिला है। अपने दर्शकों को अंदर की खबर ये भी बता दें, बहुत सारा प्रेशर डालने के बाद आज ये दूसरी बार, सिर्फ केवल दूसरी बार भारत को ये परमिशन दी है पाकिस्तान ने कि हम उससे मिल पाए और कुलभूषण सुधीर जाधव जो भारत के सिटीजन है उनसे इंडिया को एक बातचीत हो पाए। बहुत ही झूठ बोल के, बहुत ही गलत तरीके से एक गेम खेली गई है। जब पाकिस्तान कह रहा है कि हम अपने ही सिटीजन से नहीं मिलेंगे और वो सिटीजन डेथ सेंटेंस को कह रहा है मैं इसका रिव्यू नहीं फाइल करूंगा। रिदम, अगर आप बता सकें कि अभी क्या कुछ बातचीत होगी, क्योंकि रिव्यू पिटीशन के लिए, पुनर्विचार याचिका के लिए सिर्फ 4 दिन बचे हैं। मिलिट्री कोर्ट में सजा हुई थी फांसी की, क्या हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका जिसमें दायर की जाएगी वो सिविल कोर्ट होगा? और भारत के पास कितने मौके और कैसा मौका होगा जो वहां भारत अगर डिफेंड करेगा तो कम से कम इस फैसले को पलट सकता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। प्रॉब्लम ये है कि जो इनका ये मिलिट्री कोर्ट है, ऐसा कोर्ट दुनिया में कहीं भी नहीं है। और यही भारत इंटरनेशनल कोर्ट में भी कह रहा है, ये मिलिट्री कोर्ट में जज भी नहीं होता, ये मिलिट्री ऑफिसर को बिठा देते हैं जिसको वकालत और लॉ के बारे में कुछ पता भी नहीं है। तो जब आप ऐसे इंसान को बिठाते हैं जिसको जजमेंट्स के बारे में नहीं पता, तो ये बहुत खौफनाक बात होती है। जिसको एक कन्फेशन लिखाई जाती है, जिसको डंडे मार के, टॉर्चर करके, ड्यूरेस के अंडर एक आप कन्फेशन लिखा दो, उसके बेसिस पे आप डेथ सेंटेंस दे दो, ऐसे दुनिया में कहीं भी नहीं होता। इसीलिए इंटरनेशनल कोर्ट में कहा गया है, जो पाकिस्तान कन्फेशन लेता है, जैसे कुलभूषण जाधव की भी 2 कन्फेशंस ली गई हैं, ये गलत है। आपने दूसरा सवाल पूछा कि क्या ये कुछ फाइल करना चाहते हैं, ये मर्सी प्ली फाइल कर रहे हैं, ये सीधा प्रेसिडेंट को जाएगी। प्रेसिडेंट बिल्कुल इनके हाथों में खेलेगा एक पपेट की तरह और बोल देगा कि या तो ये गलत है, और ज्यादातर कुलभूषण सुधीर जाधव की ये पिटीशन को एकदम खारिज किया जाएगा। तो हम इसको नहीं मानते। भारत ने सीधा कहा है, अगर रिव्यू फाइल कर रहे हो तो आपने जो एफआईआर फाइल की है, आपने उसमें लिखा है इनके अगेंस्ट 6 बहुत ही सीरियस 6 टेरर चार्जेस हैं। अगर दुनिया में कहीं पे भी आप टेरर चार्जेस की एफआईआर बनाते हो, चार्जशीट बनाते हो, तो आप 6 एफआईआर के लिए, 6 टेरर चार्जेस के लिए 6 एफआईआर बनाओगे। मगर पाकिस्तान ने एक ही एफआईआर में अगर ये इतनी शॉकिंग बात नहीं होती तो कहीं पे भी कोई लॉ स्टूडेंट भी सुनता तो हंसने लग जाता है। एक एफआईआर में 6 टेरर चार्जेस इन्होंने डाल दिए। इनको खुद भी पता है
इनके पास एविडेंस नहीं है। तो हम अपने दर्शकों को बता दें, इसी बात पे पाकिस्तान डर रहा है और हमारे सोर्सेज ने हमें बताया है कि उनके पास वर्ल्ड स्टेज पे कुछ कहने को नहीं है। चार्जशीट इनकी बहुत ही गलत है, शैम है, एफआईआर इनकी शैम है, इनको वर्ल्ड स्टेज पे कोई एविडेंस नहीं है। इसीलिए इस मामले को दबाने के लिए ये एकदम कहना चाहते हैं कि कुलभूषण सुधीर जाधव अपील नहीं करना चाहते अपने डेथ सेंटेंस को। हमारे एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने एक बात कही थी, दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको आप डेथ सेंटेंस दे दे और वो कहना चाहता है कि मैं उस डेथ सेंटेंस के अगेंस्ट रिव्यू नहीं फाइल करना चाहता, जो पाकिस्तान एक धोखे से कह रहा है। रिदम, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो आदेश दिए थे, जो काउंसलर एक्सेस करने को कहा था, भारत को जो पावर्स दिए थे, उस मामले में भी पाकिस्तान ने चीटिंग की है, तो यह भी सवालों के घेरे में रहेगा पाकिस्तान के लिए कि इंटरनेशनल कोर्ट की बातों को भी पाकिस्तान ने सही से फॉलो नहीं किया। इन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बातों को बिल्कुल फॉलो नहीं किया। सबसे पहली बात, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 1 साल हो गया, जुलाई में ऑर्डर आया था, 19 जुलाई को ऑर्डर आया था और उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली कहा था, सबसे पहले भारत को अपने ही सिटीजन को मिलने का मौका दीजिए। ये दूसरी बार मिला जा रहा है, मगर मौका देने का मतलब है उस रूम में जहां पे कुलभूषण सुधीर जाधव से मिला जाए, वहां पे पाकिस्तानी अथॉरिटीज नहीं हो सकती। लेकिन हर बार जब भी भारत पहली बार मिली थी तभी भी थी, जब उनकी मां भी मिलने गई थी, जब उनकी वाइफ मिलने गई थी, उस टाइम पे भी पाकिस्तान की अथॉरिटीज पीछे बैठी थी। हमें पता है कि 4 साल से कुलभूषण सुधीर जाधव जब वहां पे बैठा है, कैसे टॉर्चर किया जा रहा है, कैसे उनको अब्यूज किया जा रहा है, किस कठिनाई से उन लोगों को वो बैठे हैं और कैसे उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है। तो अगर आप वहां पे पीछे बैठे हैं और वो आप ही की हिरासत में है, तो वो क्या बोल पाएंगे, कैसे बोल पाएंगे, किस मुंह के साथ सच्चाई बोल पाएंगे, ये सब जानते हैं। तो जो शब्द इस्तेमाल किए गए थे आईसीजे जजमेंट में, वो थे अनइम्पीडेड एंड अनइंटरप्टेड कॉन्सुलर एक्सेस मिलना चाहिए। हर जगह पे पाकिस्तान अपनी वायलेशन कर रहा है आईसीजे वर्ल्ड कोर्ट की जजमेंट की। रिदम, ये बहुत बड़ी खबर है। तस्वीरें भी हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे भारतीय अधिकारी पहुंचे हैं इस्लामाबाद में, उस जगह पर जहां कुलभूषण जाधव है, संभव है उनके साथ कुछ वकील भी हो। जो बात आप कह रही थी रिदम, कि पाकिस्तान ये चाहता है कि दरअसल दया याचिका के लिए कुलभूषण जाधव का मामला जाए सीधे और वहां जो पपेट प्रेसिडेंट बैठे हैं वो उसे खारिज कर दें। लेकिन अब काउंसलर एक्सेस मिलने के बाद एक झूठ बेनकाब होगा कि कुलभूषण जाधव ने दरअसल कहा था कि दया याचिका के लिए वो नहीं चाहता था कि पुनर्विचार याचिका दायर हो। अब यहां से अगर हम रिव्यू के लिए जाते हैं तो वहां सिविल कोर्ट में कम से कम पाकिस्तान बेनकाब होगा और उसका झूठ बेनकाब होगा और दुनिया के सामने सच सामने आएगा। बिल्कुल, और अपने दर्शकों को बता दें, इन्होंने जो किया है इस केस में, कल तक पाकिस्तान हम लोगों को कह रहा था आपको कॉन्सुलर एक्सेस नहीं मिलेगा। आपको अब हम अंदर की खबर बता रहे हैं कैसे कॉन्सुलर एक्सेस दूसरी बार भारत ने पाया। भारत ने बहुत सारा प्रेशर डाला, भारत ने इन लोगों को डराया और भारत ने इन लोगों को बताया, वार्निंग दी, सीधा चेतावनी दी कि अगर इस बार कॉन्सुलर एक्सेस नहीं मिला जो हमको वर्ल्ड कोर्ट ने कहा है मिलेगा, तो हम आपको बता दें आईसीजे हम लोग बहुत वापस पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान इसीलिए डरा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान को पता है, जैसे मैंने आपने दर्शकों को बताया कि इन्होंने एक एफआईआर और एक चार्जशीट फाइल की है और टेरर चार्जेस की लंबी चौड़ी इन्होंने बहुत बड़ी लिस्ट बनाई हुई है। पाकिस्तान को बता दिया गया कि अगर आप नहीं करेंगे हम सीधा वर्ल्ड कोर्ट पहुंच जाएंगे। और आपको पता है कि हमारे जो लीगल हैं हरीश साल्वे, उन्होंने आपका क्या वहां पे जी, और इसी बात का डर है रिदम बोला जाए तो रिदम। और एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि सरकार जाधव पर 5:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन कुलभूषण मामले पर पाकिस्तान एक बार फिर से भारत के दबाव में झुका है। फिलहाल शुक्रिया आपका।